आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी मिर्गी। दीपक शर्मा जी हिंदी की एक जानी मानी कथाकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उस निजी अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग का चार्ज लेने के कुछ ही दिनों बाद कुंती का केस मेरे पास आया था। ये पर्ची यहीं के एक वार्ड बॉय की भतीजी की है मैम। उस दिन की ओपीडी पर मेरे संग बैठे मेरे जूनियर ने एक नई पर्ची मेरे सामने रखते हुए कहा, कैसा केस है? मैंने पूछा। वार्ड बॉय मिर्गी बता रहा है, लड़की साथ लेकर आया है। ठीक है, बुलवाओ उसे। वार्ड बॉय ने अस्पताल की वर्दी के साथ अपने नाम का बिल्ला पहन रखा था, अवधेश प्रसाद, और पर्ची कुंती का नाम लिए थी। कुंती? मैंने लड़की को निहारा। वो बहुत दुबली थी, एकदम सींकिया। क्या उम्र है? 14। उसने मरियल आवाज़ में जवाब दिया। कहीं पढ़ती हो? मैंने पूछा। पहले पढ़ती थी जब माँ थी, अब नहीं पढ़ती। उसने चाचा को उलाहना भरी निगाह से देखा। माँ नहीं है? मैंने अवधेश प्रसाद से पूछा। नहीं डॉक्टर साहिबा, उसे भी मिर्गी थी। उसी में एक दौरे के दौरान उसकी सांस जो थमी तो फिर लौट कर नहीं आई। और कुंती के पिता? पत्नी के गुजरने के बाद फिर वो सधुआ गए, अब कोई पता ठिकाना नहीं रखते। कुंती की देखभाल अब हमारे ही जिम्मे है। कब से? 4-5 माह तो हो ही गए हैं। तुम्हें अपनी माँ की याद है? मैं कुंती की ओर मुड़ ली। हाँ, उसने सिर हिलाया। उन पर जब मिर्गी हमला बोलती थी तो वो क्या करती थी? कुंती एकदम हरकत में आ गई, मानो बंद पड़े किसी खिलौने में चाबी भर दी गई हो। तत्क्षण वो जमीन पर जा लेटी, होंठ चटकाए, हाथ पैर पसारे, सिकोड़े, फिर पसारे, और इस बार पसारते समय अपनी पीठ भी मोड़ ली। फिर पहले छाती की मांसपेशियां सिकोड़ी और एक तेज कपकपी के साथ अपने हाथ पैर दोबारा सिकोड़ लिए। बारी बारी से उन्हें फिर से पसारा, फिर से सिकोड़ा। बीच बीच में कभी अपनी सांस भी रोकी और छोड़ी, कभी अपनी जुबान भी नोक से काटी, तो कभी दाएं बाएं से भी। कुंती के मन मस्तिष्क में अपनी माँ की स्मृति के जिस संचयन को थाम रखा था, उसका मुख्यांश अवश्य ही उसकी माँ की यही मिर्गी रही होगी। जभी तो टॉनिक क्लॉनिक सीजियर के सभी चरण वो इतनी प्रामाणिकता के साथ दोहरा रही थी। तुम कुछ भी नहीं भूली? मैंने कहा। नहीं। वो तत्काल उठ खड़ी हुई और अपने पुराने दुबके सिकुड़े रूप में लौट आई। और तुम्हारी माँ भी इसी तरह दौरे से एकदम बाहर आ जाया करती थी? मैंने उसकी माँ की मिर्गी की गहराई नापनी चाहिए, क्योंकि मिर्गी के किसी भी गंभीर रोगी को सामान्य होने में 10 से 30 मिनट लगते ही लगते हैं। उत्तर देने के बजाय वो रोने लगी। उसका तो पता नहीं डॉक्टर साहिबा, मगर कुंती जरूर जोर से बुलाने पर या झकझोरने पर उठकर बैठ जाती है, अवधेश प्रसाद ने कहा। इस पर्ची में मैं एक टेस्ट लिख रही हूँ, ये करवा लाओ। कुंती की पर्ची पर मैंने EEG लिखते हुए अवधेश प्रसाद से कहा। नहीं, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना है। टेस्ट से मुझे डर लगता है। कुंती कांपने लगी। तुम डरो नहीं, मैंने उसे ढाढ़स बधाया। ये EEG टेस्ट बहुत आसान टेस्ट है। EEG उस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम को कहते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ नाम के एक यंत्र से दिमाग की नस कोशिकाओं द्वारा एक दूसरे को भेजी जा रही तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर हमें ये तरंगें बढ़ी हुई मिलेंगी तो हम तुम्हें दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगी, अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकोगी। नहीं, वो अड़ गई और ज़मीन पर दोबारा जा लेटी, अपनी मांसपेशियों में दोबारा ऐंठन और फड़क लाती हुई। बहुत जिद्दी लड़की है डॉक्टर साहिबा, अवधेश प्रसाद ने कहा। हम ही जानते हैं इसने हम सभी को कितना परेशान कर रखा है। आप सभी कौन? मुझे अवधेश प्रसाद के साथ सहानुभूति हुई। घर पर पूरा परिवार है, पत्नी है, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, सभी का भार मेरे ही कंधों पर है। आप घबराओ नहीं, अपने वार्ड में अपनी ड्यूटी पर जाओ और कुंती को मेरे सुपुर्द कर जाओ। इसके टेस्ट का जिम्मा मैं लेती हूँ। कुंती का केस मुझे दिलचस्प लगा था और उसे मैं अपनी नई किताब में रखना चाहती थी। आप बहुत दयालु हैं डॉक्टर साहिबा, अवधेश प्रसाद ने अपने हाथ जोड़ दिए। तुम निश्चिंत रहो, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे अपने वार्ड में दाखिल भी करवा दूंगी। मैंने उसे दिलासा दिया और अपने जूनियर डॉक्टर के हाथ में कुंती की पर्ची थमा दी।
कुंती का ईईजी एकदम सामान्य रहा, जबकि मृगी के रोगियों के दिमाग की नस कोशिकाओं की तरंगों में अतिवृद्धि आ जाने ही के कारण उनकी मांसपेशियां ऐंठ कर उसे भटकाने लगती हैं और रोगी अपने शरीर पर अपना अधिकार खो बैठता है। ईईजी के बाद हमने उसकी एमआरआई और कैट स्कैन से लेकर सीएसएफ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड और ब्लड टेस्ट तक करवा डाले, किंतु सभी रिपोर्टें एक ही परिणाम सामने लाईं। कुंती का दिमाग सही चल रहा था, कहीं कोई खराबी नहीं थी, मगर कहीं कोई गुप्त छाया थी जरूर, जो कुंती को अवधेश प्रसाद एवं उसके परिवार की बोझिल दुनिया से निकल भागने हेतु मृगी के स्वांग को रचने रचाने का रास्ता दिखाई थी। उस छाया तक पहुंचना था मुझे। तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे सामने मरी थी? अवसर मिलते ही मैंने कुंती को अस्पताल के अपने निजी कक्ष में बुलवा भेजा। हाँ, वो रुआसी हो गई। तुम्हारे पिता भी वहीं थे? हाँ। मृगी का दौरा उन्हें अचानक पड़ा था? मैं जानती थी मृगी के चिरकालिक रोगी को अक्सर दौरे का पूर्वाभास हो जाया करता है, जिसे हम डॉक्टर लोग औरा कहा करते हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि भावोत्तेजक तनाव दौरे को बिना किसी चेतावनी के भी ला सकता है। हाँ, उसने अपना सिर फिर हिला दिया। किस बात पर? बप्पा उस दिन माँ की रिपोर्टें लाए थे और वे उन्हें सही बता रहे थे और माँ उन्हें झूठी। रिपोर्टें मृगी के टेस्ट की थीं और उनमें मृगी के लक्षण नहीं पाए गए थे। हाँ, वो फपक कर रो पड़ी। और उन्हें झूठी साबित करने के लिए तुम्हारी माँ ने मृगी का दौरा सचमुच बुला लिया था। कुंती की रुलाई ने जोर पकड़ लिया। अपनी मेज़ की घंटी बजाकर मैंने कुंती के लिए एक ठंडा पेय और अपने कक्ष के फ्रिज से निकलवाया, उसे पेश करने के लिए। उससे आगे कुछ भी पूछना उसके आघात का उपभोग करने के बराबर रहता। कुंती के बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहिबा? अवधेश प्रसाद मेरे पास अगले दिन आया। कुंती नहीं आई? मैंने पूछा। नहीं डॉक्टर साहिबा, वो नहीं आई। मृगी के दौरे से गुजर रही थी, सो उसे घर पे ही आराम करने के लिए छोड़ आया। और अगर मैं ये कहूँ कि उसे मृगी नहीं है तो तुम क्या कहोगे, क्या करोगे? हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। हताश होकर वो अपने हाथ मलने लगा। हैरानी भी नहीं होगी क्या? भतीजे पर गुस्सा भी नहीं आएगा? हैरानी तो तब होती जब हम उसकी माँ का किस्सा न जाने रहे होते। माँ का क्या किस्सा था? मैं उत्सुक हो आई। उसे भी मृगी नहीं थी, वो भी काम से बचने के लिए मृगी की आड़ में चली जाती थी। किस काम से बचना चाहती थी? इधर कुछ एक सालों से भाई के पास ढंग की नौकरी नहीं थी और उसने भौजाई को 5-6 घरों के चौका बर्तन पकड़वा दिए थे और भौजाई ठहरी मन मर्जी की मालकिन। मन होता तो काम पर जाती, मन नहीं होता तो मिर्गी डाल लेती। ये भी तो हो सकता है कि ज़्यादा काम पड़ जाने की वजह से उसका दिमाग सच ही में गड़बड़ा जाता हो, उलझ जाता हो और उसे सच में ही मिर्गी आन दबोच लेती हो। यही मानकर ही तो भाई उस तंगहाली के रहते हुए भी भौजाई को डॉक्टर के पास लेकर गया था और डॉक्टर के बताए सभी टेस्ट भी करवा लाया था। और टेस्ट्स में मिर्गी नहीं आई थी। कुंती के कथन का मैंने पुष्टिकरण चाहा। नहीं, नहीं आई थी। मगर तुमने तो मुझे आते ही कहा था कि मिर्गी ही की वजह से तुम्हारी भौजाई की सांस रुक गई थी। अब क्या बतावें और क्या ना बतावें। उधर भाई के हाथ में रिपोर्टें रहीं और इधर भाई ने स्वांग भर लिया। भाई गुस्सैल तो था ही, तिस पर एक बड़ी रकम के बर्बाद हो जाने का कलेश। वो भौजाई पर टूट पड़ा और अपना घर परिवार उजाड़ बैठा। अवधेश प्रसाद के चेहरे पर विषाद भी था और शोक भी। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, मैंने उसे सांत्वना दी। साथ ही कुंती का भी, बल्कि उसके दुख में तो माँ की मौत की सहम भी शामिल होगी। तभी तो वो आज भी सदमे में है और उसी सदमे और सहम के तहत वो माँ की मिर्गी अपने शरीर में उतार लाती है। मेरी मानो तो तुम उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दो। स्कूल का वातावरण उसके मन के घाव पर मरहम का काम करेगा और जब घाव भरने लगेगा तो मिर्गी विर्गी सब भूल जाएगी। मैं उसे स्कूल भेज तो दूँ, मगर मेरी पत्नी मुझे परिवार के दूसरे खर्चे न गिना डालेगी। अवधेश प्रसाद ने मुझे विश्वास में लेते हुए कहा। उसका भरोसा जीतने में मैं सफल रही थी। उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो, उसकी डॉक्टर होने के नाते उसके स्कूल का खर्चा तो मैं उठा ही सकती हूँ। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की कहानी मिर्गी, जिसमें उन्होंने मिर्गी रोग की बड़ी सही, सटीक
और स्पष्ट व्याख्या करते हुए कारण और निवारण भी सुझाए हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।